एक बायो इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लाइफ फाउंडेशन अंतरिक्ष में अपना एक स्पेस क्राफ्ट भेजती है। फिर वे लोग एक कॉमेट डिस्कवर कर लेते हैं जिसमें कि काफ़ी सारे सिम्बियोट्स होते हैं। अब आपको बता देना चाहता हूँ कि आखिर सिम्बियोट्स होता क्या है। यह एक ऐसा जीव होता है जो कि अकेले कोई फंक्शन नहीं कर पाता है या फिर जीवित नहीं रह पाता है। ये अपने होस्ट के साथ कंबाइन हो जाता है तो ये पूरी तरह फंक्शन करने लगता है और इसका कुछ प्रॉफिट होस्ट को भी होता है। अब यह स्पेसक्राफ्ट अपने साथ सिम्बियोट्स के 4 सैंपल्स लेकर अर्थ की तरफ लौटता है। रास्ते में एक सिम्बियोट्स अपने कंटेनर से निकल जाता है और यह उसके कारण स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो जाता है और वह सीधा ईस्ट मलेशिया के जंगल में गिरता है। लाइफ फाउंडेशन वहां पर अपनी टीम भेजती है। उनको तीनों सैंपल्स मिल जाते हैं। उसमें से एक एस्ट्रोनॉट जीवित मिलता है पर उसकी हालत काफ़ी ख़राब रहती है, इसलिए उसको एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल की तरफ ले जाया जाता है। वह चौथा सिम्बियोट्स कहीं भागा नहीं होता बल्कि इस एस्ट्रोनॉट के बॉडी में घुस गया होता है। अब इसका शरीर रायट के कब्जे में होता है। वह एम्बुलेंस के ड्राइवर को मार देता है जिससे एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो जाता है। अब यह रायट एस्ट्रोनॉट का शरीर छोड़कर डॉक्टर के शरीर में चला जाता है। इस डॉक्टर का शरीर तुरंत ही अपने आप को रिपेयर भी कर लेता है। दूसरी तरफ सैन फ्रांसिस्को में दिखाया जाता है कि एडी ब्रॉक नाम का एक आदमी जर्नलिस्ट है और उसके मंगेतर एनी वेइंग है जो कि एक लॉ ऑफिस में लॉयर का काम करती है और लाइफ फाउंडेशन के लिए केस लड़ रही है। एडी को उसका बॉस बुलाता है और बोलता है कि तुमको कल लाइफ फाउंडेशन के सीईओ कार्लटन ड्रेक का इंटरव्यू लेने जाना है। तुमको सिर्फ उसके स्पेस प्रोग्राम के बारे में ही पूछना है। वहाँ जाकर कुछ गड़बड़ मत कर देना। उसका नेटवर्क बहुत ऊपर तक है। फिर रात के समय जब एनी सो जाती है तब एडी इसके लैपटॉप में लाइफ फाउंडेशन की क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट देखने लगता है। उसे पता चलता है कि कार्लटन ड्रेक पर 3 लोगों की मौत का इल्ज़ाम है जो कि उन पर एक्सपेरिमेंट के कारण हुई है। अब अगले दिन एडी कार्लटन ड्रेक का इंटरव्यू लेने जाता है पर वह उससे स्पेस प्रोग्राम के बारे में ना पूछकर एक्सपेरिमेंट से हुई मौतों के बारे में पूछने लगता है। कार्लटन ड्रेक गुस्सा हो जाता है और अपने गार्ड्स को बुलाता है। गार्ड्स उनको यहाँ से बाहर ले जाता है। एडी का बॉस उसको नौकरी से निकाल देता है। फिर वह सीधा एनी के ऑफिस में जाता है और उससे मिलता है। एनी उसको बोलती है कि उसके वजह से ही उसको भी नौकरी से निकाल दिया गया है। एनी एडी के साथ अपना रिलेशनशिप तोड़ देती है। अब तीनों सैंपल्स कार्लटन ड्रेक के पास पहुंच जाते हैं। वह रायट शहर में जाकर लोगों को मारने लगता है। रायट अपना होस्ट चेंज करके एक गुड़िया के शरीर में चला जाता है। 6 महीने बाद कार्लटन ड्रेक का सिम्बियोट्स ट्रायल अपनी सफलता के काफ़ी नज़दीक होता है। डॉक्टर डोरा स्कर्थ बोलती है कि सिम्बियोट्स केवल ऑक्सीजन ब्रीथिंग होस्ट में ही सर्वाइव कर सकता है पर होस्ट उसके कॉम्पिटिबल होना चाहिए। कार्लटन ड्रेक बोलता है कि तुरंत ही इंसानों पर ट्रायल शुरू करो पर वो इसके लिए राजी नहीं होती है। फिर कार्लटन ड्रेक उसके फैमिली को मारने की धमकी देता है। रात के समय एडी एक बार से बाहर निकलकर एक होमलेस वुमेन मारिया से 20 बक्स में एक न्यूज़पेपर खरीदता है। फिर वो मिसेस चेन के शॉप में कुछ खरीदने के लिए जाता है। तभी इस शॉप में एक गुंडा आता है और मिसेस चेन को अपनी गन दिखाकर विस्की की बोतल और सारे पैसे ले लेता है और एडी ब्रॉक यह सब देखता रहता है। लाइफ फाउंडेशन में एक आदमी के ऊपर सिम्बियोट्स ट्रायल किया जाता है पर वह आदमी मारा जाता है क्योंकि वह सिम्बियोट्स के कॉम्पिटिबल नहीं होता है। एडी उसी शॉप में फिर से जाता है और डॉक्टर डोरा से मिलता है। वह एडी को बोलती है कि तुमने जो कार्लटन ड्रेक पर जो इल्ज़ाम लगाए थे वे सभी सही थे। कार्लटन ड्रेक गरीब लोगों से इस एग्रीमेंट में साइन कराकर उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और वे सभी मारे जा रहे हैं। एडी डॉक्टर डोरा की हेल्प करने से मना कर देता है क्योंकि कार्लटन ड्रेक की वजह से ही उसका सब कुछ छिन गया। फिर वह एनी के पास जाता है। वह उसको अपने बॉयफ्रेंड डॉक्टर डैन लेविस से मिलवाती है। फिर वह एडी से बोलती है कि हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है और इसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो, कोई और नहीं। एडी ऐसा सुनकर काफ़ी उदास हो जाता है और फिर वह एक ब्रिज की तरफ चला जाता है। ब्रिज पर पहुंचकर वह डॉक्टर डोरा को फ़ोन लगाकर मिलने के लिए बोलता है। फिर डॉक्टर डोरा एडी को अपने कार में छुपाकर लाइफ फाउंडेशन के अंदर ले जाती है। वो रास्ते में चलते चलते एडी को कार्लटन ड्रेक की रिसर्च के बारे में बताते जाती है। तभी वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है। वो तुरंत एडी को रिसर्च लैब के अंदर भेज देती है और बोलती कि किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। एडी ब्रॉक लैब के अंदर पहुंचकर कार्लटन ड्रेक के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए फ़ोटो शूट करने लग जाता है। इसके बाद एडी ब्रॉक वहाँ से जाने लगता है। तभी मारिया उसको आवाज़ देती है जो कि एक ट्रायल चेंबर में बंद रहती है। वह डोर खोलने के लिए कोड दबाता है पर उसके गलत कोड दबाने से लैब के सारे अलार्म बज उठते हैं। फिर एडी ब्रॉक आग बुझाने वाले एक सिलेंडर से उस ग्लास को तोड़ देता है। इसके तुरंत बाद ही मारिया एडी ब्रॉक पर अटैक करती है। उसी दौरान वह सिम्बियोट्स मारिया के बॉडी से निकलकर एडी ब्रॉक के बॉडी में चला जाता है। फिर एडी ब्रॉक वहाँ से भागने लगता है। वहाँ के गार्ड्स उसका पीछा करते हैं
जंगल में भी गार्ड्स उसको पकड़ने के लिए पीछा करते हैं और उस पर गोलियां भी चलाते हैं। उसकी शक्तियाँ असाधारण रूप से बढ़ जाती है, पर उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। एडी ब्रॉक उनसे बचने के लिए एक लंबे से पेड़ पर बड़ी ही आसानी से चढ़ जाता है। सभी गार्ड्स उसको ढूंढते ही रह जाते हैं। फिर वो अपने घर पहुंचता है और उसको काफ़ी भूख लगने लगती है। वह लगातार अपने फ्रिज से कुछ ना कुछ निकाल कर खाते ही रहता है और इससे भी उसका पेट नहीं भरता तो वह डस्टबिन से खाना उठाकर खाने लगता है और फिर वह कमोड में जाकर उल्टी कर देता है। वाह! वो अपना चेहरा मिरर में देखकर काफ़ी डर जाता है और वो अपने होश खो बैठता है। वहाँ लैब में कार्लटन ड्रेक को पता चलता है कि उसके सिम्बियोट्स को कोई लेकर चला गया। अब एडी ब्रॉक एनी को ढूंढता हुआ एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है और एनी को अपने मोबाइल में सारे सबूत दिखाने लगता है। फिर अचानक ही उसके अंदर का वेनम जाग जाता है और आसपास दूसरों के टेबल से खाना उठाकर खाने लगता है। फिर वो अपने आप को ठंडा करने के लिए एक्वेरियम में जाकर बैठ जाता है। फिर डैन रिक्वेस्ट करता है कि पुलिस को ना बुलाओ, यह मेरा पेशेंट है। डैन उसको अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाता है और एमआरआई मशीन में एडी ब्रॉक को चेक करता है, पर इससे उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है और डैन मशीन बंद कर देता है। साइंटिस्ट कार्लटन ड्रेक को बताते हैं कि सिम्बियोट्स होस्ट के ऑर्गन को लगातार खा रहा है और होस्ट कमज़ोर पड़ता जा रहा है और सिम्बियोट हाई पिच साउंड सहन नहीं कर पाता है। गार्ड्स डॉक्टर डोरा को पकड़कर कार्लटन ड्रेक के सामने पेश करते हैं। कार्लटन ड्रेक बोलता है कि यह सिम्बियोट्स जिसके बॉडी में गया है उसकी जान को खतरा है। तब वह एडी ब्रॉक का नाम बता देती है। इसके बाद कार्लटन ड्रेक डॉक्टर डोरा के ऊपर वह सिम्बियोट्स छोड़ देता है। फिर कोई दरवाज़ा नॉक करता है, पर वेनम एडी ब्रॉक को दरवाज़ा खोलने के लिए मना कर देता है, पर वह खोल ही देता है। कार्लटन ड्रेक के आदमी आकर उस पर अपनी गन तान देते हैं। वेनम एडी ब्रॉक को बोलता है कि मेरी इज्जत का फलूदा मत करो और अपने हाथ नीचे करो। फिर वेनम उन सभी आदमी पर अटैक करने लगता है और सभी को ठिकाने लगा देता है। फिर वह खिड़की से कूदकर एक दूसरी बिल्डिंग के एक फ्लोर में पहुंच जाता है। इसके बाद रोलैंड कार्लटन ड्रेक को फ़ोन करके बोलता है कि वह सिम्बियोट्स एडी ब्रॉक के पास ही है। फिर वो कार्लटन ड्रेक को वीडियो फुटेज भेजता है। तब कार्लटन ड्रेक ये फुटेज देखकर खुश हो जाता है क्योंकि किसी न किसी ने यह सिम्बियोसिस हासिल तो कर ली है। फिर रोलैंड को बोलता है कि मेरा सिम्बियोट वापस लेकर आओ। रोलैंड फिर एक ड्रोन भेजकर एडी ब्रॉक को ढूंढ लेता है और उस ड्रोन से अटैक करता है। फिर एडी ब्रॉक एक बाइक लेकर वहाँ से भागता है। रोलैंड उस पर अटैक करने के लिए अपने सारे के सारे ड्रोन उसके पीछे छोड़ देता है, पर वह उसके सारे के सारे ड्रोन से किसी तरह बच जाता है और सारे ड्रोन वेस्ट हो जाते हैं। फिर वे लोग उसका कार से पीछा करने लगते हैं। एडी ब्रॉक बाइक लेकर एक लंबी सी छलांग लगाता है। ऐसा एडवेंचर करने में एडी ब्रॉक को बहुत मज़ा आने लगता है। दो कार आकर उसको दबाने की कोशिश करती है, पर वेनम उनको मार देता है और उनकी कार पलट जाती है। एडी ब्रॉक सामने देखता नहीं है और वो रोलैंड की कार से टकराकर दूर गिर पड़ता है। एडी ब्रॉक की टूटी हुई सभी हड्डियां फिर से जुड़ने लगती है और वह वेनम के रूप में आ जाता है और रोलैंड को पकड़कर खाने वाला होता है। तभी पुलिस आकर उस पर फायरिंग करती है। तब वहाँ से भागते हुए वो नदी में कूद जाता है। जब वह नदी से बाहर निकलता है तो अचंभित हो जाता है कि उसके शरीर ने अपने आप को एकदम ठीक कर लिया है। इसके बाद वेनम एडी ब्रॉक के शरीर से बाहर निकलकर अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसके साथ डील करता है कि एडी ब्रॉक उसको अपने शरीर में रहने देगा तो वह बहुत फायदे में रहेगा। दूसरी तरफ राइट बूढ़ी औरत का शरीर छोड़कर एक बच्ची के शरीर में कब्जा कर लेता है। अब यह बच्ची मलेशिया से एयरपोर्ट के थ्रू सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाती है। डैन एनी को फ़ोन करके बोलता है कि एडी ब्रॉक के सभी ऑर्गन खराब हो रहे हैं, उसे मेरे पास लेकर आओ। कार्लटन ड्रेक के साइंटिस्ट के लापरवाही की वजह से डॉक्टर डोरा तो मारी ही जाती है और साथ में वह सिम्बियोट भी मारा जाता है। कार्लटन ड्रेक रोलैंड को बोलता है कि मुझे किसी भी तरह एडी ब्रॉक जिंदा चाहिए। एडी ब्रॉक अपने पुराने ऑफिस की बिल्डिंग में वेनम का रूप लेकर ऊपर चढ़ने लगता है और ग्लास तोड़कर ऑफिस के अंदर घुस जाता है। फिर वो अपने बॉस के टेबल पर एक नोट्स और मोबाइल फ़ोन छोड़ देता है जिसमें कि कार्लटन ड्रेक के खिलाफ सबूत होते हैं। जब एडी ब्रॉक एलिवेटर के थ्रू ग्राउंड फ्लोर पहुंचता है तो बहुत सारे स्वेट ऑफिसर उसको घेर लेते हैं। अब उन लोगों से बचने के लिए एडी ब्रॉक को वेनम का रूप लेना पड़ता है। तब स्वेट ऑफिसर उस पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। वेनम सभी ऑफिसर पर हमला कर उनको मार गिराता है। अब वेनम लास्ट ऑफिसर को खाने वाला होता है। तभी एनी वहां आकर यह सब देख लेती है और डर कर भागने लगती है। तब एडी ब्रॉक उसको समझाता है कि मेरे अंदर एक पैरासाइट घुस गया है, उसकी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। एनी बोलती है कि तुरंत मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। फिर कार में जाते समय एडी एनी को बोलता है कि फायर और हाई पिच साउंड इसकी कमजोरी है और मेरी वजह से आज तक तुमको जो झेलना पड़ा उसका मुझको बहुत अफसोस है। फिर कार्लटन ड्रेक का ड्रोन उनकी कार का पीछा करने लगता है। यह बच्ची कार्लटन ड्रेक के लैब में घुस आती है। अवे राइट बच्ची का शरीर छोड़कर कार्लटन ड्रेक के शरीर में चला जाता है
डैन एडी ब्रॉक को बोलता है कि तुम्हारे सभी ऑर्गन खराब हो रहे हैं। वेनम बोलता है कि मैं इसे ठीक कर दूंगा, उनकी बात मत सुनो। डैन बोलता है कि तुमको तुरंत ही आईसीयू में भर्ती होना पड़ेगा। तब वह डैन को गर्दन से पकड़कर उठा लेता है। तब एनी एमआरआई मशीन को ऑन कर देती है। तब वह डैन को छोड़ देता है। एमआरआई से निकलने वाली वेव से एडी ब्रॉक झटपटाने लगता है और थोड़ी देर बाद ही वेनम एडी ब्रॉक के शरीर से अलग हो जाता है। एडी ब्रॉक वेनम को बोलता है कि तुम मुझे मार रहे थे, हमारी डील हुई थी ना साथ में रहने की, और तूने इस डील को तोड़ दी। तब एडी ब्रॉक इन दोनों को छोड़कर यहाँ से चला जाता है। फिर वे दोनों इस बारे में बात करते हैं कि इस पैरासाइट का क्या किया जाए। इसी समय वेनम एसी डक्ट से भाग जाता है और दूसरे रूम में पहुंचकर एक डॉग के शरीर में चला जाता है। एडी ब्रॉक के एलिवेटर में पहुंचने के पहले ही रोलैंड बेहोश करने वाली डार्ट से एडी ब्रॉक को बेहोश कर देता है और यह डॉग सब कुछ देख लेता है। अब यह वेनम डॉग से एनी के शरीर में चला जाता है। फिर रोलैंड एडी ब्रॉक को कार्लटन ड्रेक के लैब में ले आता है। एडी ब्रॉक बोलता है कि मैंने उसके साथ काफ़ी समय बिताया और वह फिर मेरे ऑर्गन्स को ही खा रहा था। कार्लटन ड्रेक गुस्सा होकर राइट का रूप ले लेता है और पूछता है कि बता मेरा सिम्बियोट कहाँ पर है। एडी ब्रॉक काफ़ी डर जाता है। फिर कार्लटन ड्रेक बोलता है कि अब तुम मेरे किसी काम के नहीं रहे। इसके बाद राइट कार्लटन ड्रेक को बोलता है कि मेरे जैसे सिम्बियोट लाखों की संख्या में है, उन सभी को यहाँ पर लाना होगा। फिर रोलैंड एडी ब्रॉक को एक जंगल में लेकर आ जाता है एनकाउंटर करने के लिए। फिर एनी वेनम के रूप में आकर यहाँ पर सभी आदमियों को मार देती है। लास्ट में वह रोलैंड के सिर को खा जाती है। अब वह एडी ब्रॉक को उठाकर किस करने लगती है। इसी समय वेनम एनी के शरीर से एडी ब्रॉक के शरीर में जाने लगता है। इसके बाद एनी काफ़ी गिल्टी फील करती है कि मैंने एक आदमी का सिर खा लिया। तब वह एनी को यहीं पर छोड़कर चला जाता है। वेनम एडी ब्रॉक को बोलता है कि कार्लटन ड्रेक के अंदर जो राइट है वह हमारा टीम लीडर है और साथ ही वह हमसे काफ़ी पावरफुल और हथियार चलाने में सबसे आगे है। हमें तुरंत ही उसे रॉकेट में जाने से रोकना होगा। अगर नहीं रोका गया तो वह हमारे जैसे को लाखों की संख्या में यहाँ पर लेकर आएगा। कार्लटन ड्रेक सभी साइंटिस्ट को रॉकेट लॉन्च शुरू करने के लिए फोर्स करता है। रॉकेट लॉन्च की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। तब एक साइंटिस्ट रॉकेट लॉन्च को बंद करने के लिए कोड दबाने वाला होता है। तब कार्लटन ड्रेक को पता चल जाता है। तब वो राइट का रूप लेकर उसको मार देता है। यह देखकर सभी साइंटिस्ट डर कर भागने लगते हैं। तब राइट अपने दोनों हाथों को हथियार का रूप देकर उन सभी को भी मार देता है। अब राइट रॉकेट की तरफ जाने के लिए भागने लगता है। वेनम उसका पीछा करने लगता है और राइट के सामने आ जाता है। तब राइट उस पर तरह तरह के हथियार से हमला करता है। वेनम उसके हमले से बचता भी है और साथ में वह राइट पर हमला भी करता है। इसके बाद राइट वेनम की लगातार पिटाई करता है। राइट वेनम को एडी ब्रॉक के शरीर से खींचकर अलग कर देता है। इसके बाद एडी ब्रॉक दौड़कर वेनम के साथ फिर से जुड़ जाता है। फिर इन दोनों की घमासान मारपीट शुरू हो जाती है। इसके बाद राइट फाइट छोड़कर रॉकेट की तरफ बढ़ने लगता है। तभी एनी कंट्रोल रूम में आकर हाई पिच की साउंड प्रोड्यूस करती है। इस साउंड के असर से दोनों के ही सिम्बियोट्स अलग हो जाते हैं और वे दोनों नीचे गिर जाते हैं। फिर एडी ब्रॉक और कार्लटन ड्रेक में फाइट चालू हो जाती है। एडी ब्रॉक कार्लटन ड्रेक को लात मारकर नीचे गिरा देता है। वह नीचे गिरते समय राइट के साथ फिर से जुड़ जाता है और वापस आकर एडी ब्रॉक को अपने हथियार से मार देता है। अब राइट रॉकेट की तरफ भागने लगता है और स्पेसक्राफ्ट के अंदर घुस जाता है। रॉकेट लॉन्च होने में कुछ ही सेकंड बाकी होते हैं। तभी वेनम आकर एडी ब्रॉक के शरीर में चला जाता है। अब वेनम खड़ा होकर अपने सीने से राइट का हथियार निकाल लेता है। वेनम दौड़ते हुए एक बहुत लंबी जंप करके एक स्पेसक्राफ्ट में पहुंच जाता है और राइट को गुड बाय बोलकर नीचे कूद जाता है। फिर राइट के ही हथियार से रॉकेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर रॉकेट में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस धमाके से राइट और कार्लटन ड्रेक दोनों ही मारे जाते हैं और एडी ब्रॉक नदी में गिरकर बच जाता है। अब अगले दिन एडी ब्रॉक एनी के पास जाता है। वह एनी को बोलता है कि मुझको जर्नलिस्ट की जॉब में वापस रख लिया गया है और रॉकेट के धमाके में वेनम भी मारा गया, जबकि वेनम उस धमाके से बच जाता है और अभी भी वह एडी ब्रॉक के भीतर मौजूद रहता है। अब रास्ते में चलते चलते एडी ब्रॉक वेनम को बोलता है कि तुम अच्छे इंसानों को ना ही मार सकते हो और ना ही खा सकते हो। फिर वेनम इस डील के लिए राजी हो जाता है। अब वेनम को भूख लगने लगती है। तब एडी ब्रॉक मिसेस चेन के शॉप में जाता है चॉकलेट खरीदने के लिए। तभी वहाँ पर वही गुंडा वापस आता है और मिसेस चेन से अपनी गन दिखाकर सारे पैसे मांगता है। तब एडी ब्रॉक वेनम का रूप लेकर उस गुंडे के पास आता है और उसको डराता और धमकाता है। फिर अपना मुंह खोलकर उसको खा जाता है। फिर एडी ब्रॉक अपने ग्रुप में वापस आने पर मिसेस चेन पूछती है कि यह सब क्या था। एडी ब्रॉक बोलता है कि मेरे अंदर एक कीड़ा आ गया है, यह सब उसकी वजह से ही हो रहा है। अब कीड़ा बोलते ही वेनम को तो गुस्सा आएगा ही और फिर वो वेडी को माफ़ी मांगने को बोलता है।
अब इसके मिड क्रेडिट सीन में दिखाता है कि एडी ब्रॉक अपनी बाइक लेकर सैन क्विंटिन प्रिजन की तरफ जा रहा है एक कैदी का इंटरव्यू लेने के लिए। एक गार्ड एडी ब्रॉक को क्लेटस के पास लेकर जाता है। क्लेटस एक लोहे के पिंजरे में बंद रहता है। क्लेटस एडी ब्रॉक को अपने पास बुलाकर प्रॉमिस करता है कि वह यहाँ से निकलकर चारों तरफ कत्लेआम करेगा। अब यह क्लेटस कौन है और यहाँ से निकलकर वह क्या क्या कांड करने वाला है, यह तो इसकी नेक्स्ट मूवी लेट देयर बी कार्नेज मूवी में देखने को मिलेगा।